ये पहला बजट है जिसमें मोदी सरकार ने निम्न मध्यम वर्ग का भला करने की सोची है। हालांकि इनकम टैक्स में छूट की जो घोषणाएं की गई हैं उनका भी ज़्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कैसे? नई घोषणाओं में वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई आयकर प्रणाली में 7 लाख की सालाना इनकम वाले लोग कर मुक्त हो जाएंगे। अब इसकी पुरानी प्रणाली से तुलना करते हैं तो कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। पुरानी प्रणाली में भी 80 की मामूली बचत के साथ 7 लाख की सालाना आय वाला वेतनभोगी कर मुक्त ही रहता है। इस 80 की बचत के लिए वेतनभोगी को ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। पीएफ सैलरी से ही कट जाता है और एक LIC ले ली जाए तो 1.5 लाख रुपए सालाना का 80 का कोटा पूरा हो जाता है। कुल मिलाकर नई प्रणाली में तमाम सुधारों की घोषणा भी इसीलिए की गई है ताकि उसे पुरानी प्रणाली की बराबरी पर लाया जा सके। दरअसल नई टैक्स प्रणाली को पिछले साल केवल 5 लाख लोगों ने ही अपनाया था। पूरी तरह यह फ्लॉप हो चुकी थी। इसमें एक नई जान फूंकने के लिए ही इस बार के बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं। चूँकि दोनों प्रणालियों में कोई खास अंतर नहीं रहा, इसलिए नई प्रणाली की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा, जिसमें किसी भी तरह की बचत को प्राथमिकता नहीं दी गई है। सरकार बिना छूट और बिना बचत के नए अध्याय को बढ़ावा देना चाहती है। कांग्रेस के ज़माने में जो टैक्स में तरह तरह के एग्जम्पशन दिए गए थे उन्हें खत्म किया जा रहा है। संदेश यह है कि कल किसने देखा है, कल की चिंता मत कीजिए। आज और केवल इसी पल को जी भर के जी लीजिए। यही हकीकत है, बाकी सब फसाना है। 5 करोड़ से ऊपर इनकम वालों का सरचार्ज तो कम कर दिया गया, लेकिन विदेश यात्राओं पर TCS 5 को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यानी विदेश जाना है तो सरकार के पास रकम रखकर जाना पड़ेगा। दूसरे सेक्टर को देखें तो किसानों को भी सीधे सीधे कुछ नहीं दिया गया। रियल इस्टेट सेक्टर, जिसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उसे भी छुआ नहीं गया। रेलवे में सर्वाधिक उम्मीद यह थी कि रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस तरफ भी कुछ नहीं किया गया। पहले जब रेलवे बजट अलग हुआ करता था तो बहुत कुछ होता था, लेकिन अब तो महसूस ही नहीं होता कि रेलवे की तरफ भी वित्त मंत्री का ध्यान गया होगा।